नमस्कार, मैं हूं राशिद। नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल से राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यही मोदी थे जिन्होंने जान हथेली पर लेकर चुनाव प्रचार में करीब 3 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, करीब 5,500 रैलियां की, वो भी बिना जान की परवाह किए बगैर। और ये सब कुछ हुआ 108 की वजह से। जी हां, मोदी के वो 108 अंगरक्षक जिन्होंने मोदी को बुलेट प्रूफ बना दिया। जान हथेली पर लेकर मैदान में उतरे मोदी ने की ताबड़तोड़ रैलियां। 108 ने मोदी को बुलेट प्रूफ बना दिया। बुलेट प्रूफ मोदी ने किया 3 लाख किलोमीटर का सफर। आतंकी हमले की चेतावनी के बाद नरेंद्र मोदी ने देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां की। प्रचार के दौरान करीब 3 लाख किलोमीटर का सफर भी तय किया। बिना थके और बिना अपनी जान की फिक्र किए आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये सब? दरअसल पटना के गांधी मैदान में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी पर खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ऐसा सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के बाद किया गया। खबर थी कि आतंकी मोदी को निशाना बना सकते हैं। आईबी सूत्रों के मुताबिक मोदी की रैली से पहले सुरक्षा को लेकर आईबी को करीब 30 से 50 चेतावनियां मिलती रही। धमकियों को देखते हुए मोदी की सुरक्षा में 45 एनएसजी कमांडो तैनात किए गए। हालांकि पटना धमाकों से पहले मोदी की सुरक्षा में 18 कमांडो ही तैनात थे। इसके अलावा गुजरात पुलिस के 40 जवान तैनात किए गए। मोदी की सुरक्षा में हमेशा 108 जवान तैनात रहते, जिनकी नजर से बचकर मोदी तक पहुंचना नामुमकिन रहता। इतना ही नहीं, मोदी की सुरक्षा के लिए आईबी ने 100 अफसरों की एक टीम बना रखी थी। इतना ही नहीं, मोदी की जहां कहीं भी रैली होती थी वहां लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। और मोदी की रैली से 3 दिन पहले ही इलाके पर सुरक्षा बल नजर रखना शुरू कर देते थे। इस तरह मोदी अपने मिशन में कामयाब होते चले गए और मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान करीब 5,827 रैलियां कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की सुरक्षा काफी पुख्ता रही। वैसे भी मोदी को 5 लेयर सुरक्षा दी गई है और इसीलिए किसी भी दुश्मन का मोदी के करीब पहुंचना नामुमकिन सा है। कैसी है मोदी की 5 लेयर की सुरक्षा, दिखाते हैं आपको। फॉरेंसिक जांच से गुजरती है मोदी की कुर्सी। फॉरेंसिक जांच के बाद पहनाई जाती है माला। भाषण से पहले माइक की भी होती है पड़ताल। मोदी कहता है अन्याय रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। ओबामा जैसा सख्त मोदी का सुरक्षा जाल। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि चाह कर भी आतंकवादी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के 5 घेरे। मोदी का पहला सुरक्षा घेरा, मोदी के करीब एनएसजी कमांडो। किसी भी सभा के दौरान मोदी को 4 से 6 एनएसजी कमांडो घेरे रहते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। इनकी नजरों से बच पाना बेहद मुश्किल है। मोदी का दूसरा सुरक्षा घेरा, मोदी के मंच पर एनएसजी कमांडो। दूसरे सुरक्षा चक्र के तहत मोदी के पहले सुरक्षा घेरे से चंद कदमों की दूरी पर एनएसजी के ही कमांडो की एक दूसरी टुकड़ी तैनात रहती है। ये मोदी की सुरक्षा का दूसरा घेरा है। ये कमांडो बिना इजाजत और जांच परख के किसी को भी मोदी के करीब नहीं जाने देते। मोदी का तीसरा सुरक्षा घेरा, सीआरपीएफ के जवान।
एनएसजी कमांडो के बाद ग्राउंड में भी भीड़ के आगे सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और किसी भी हालत से निपटने के लिए मुस्तैद होते हैं। इन्हें क्रॉस कर मोदी तक जाना करीब करीब नामुमकिन है। मोदी का चौथा सुरक्षा घेरा, आईबी की टीम तैनात। मोदी की सुरक्षा में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान भी तैनात किए गए हैं। ये जवान सिविल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन इनकी नजर हर संदिग्ध व्यक्ति पर होती है। इनकी नजर से बच पाना नामुमकिन माना जाता है। मोदी का पांचवा सुरक्षा घेरा, स्थानीय पुलिस और एटीएस की टीम। किसी भी संदिग्ध के लिए इन 4 सुरक्षा चक्र को पार करना तो मुश्किल है, लेकिन उससे पहले किसी के लिए भी 5वीं यानी कि बाहरी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को धोखा दे पाना भी संभव नहीं है। यही पुलिस वाले हर एक शख्स को चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ने देते हैं। इतना ही नहीं, मोदी के सुरक्षा में FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैब के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। खाना तो खाना, मोदी अगर पानी भी पीते हैं तो इससे पहले पानी तक की भी FSL जांच की जाती है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। मोदी को मिली ऐसी सुरक्षा थी जिसके बारे में शायद कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन मोदी को एक और सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। जी हां, मोदी अगर पानी भी पीते हैं तो उसकी भी पहले FSL से जांच की जाती है। FSL अधिकारियों की एक टीम मोदी के साथ 24 घंटे रहती है। माइक, कुर्सी और तो और मोदी के खाने के बर्तनों तक की जांच करने के बाद ही मोदी को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी आशंका रही कि गर्मी के इस मौसम में दुश्मन मोदी को पानी के जरिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मोदी की सुरक्षा में FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैब के अधिकारियों को तैनात किया गया। मोदी अगर पानी भी पीते तो इससे पहले पानी की FSL जांच की जाती। अधिकारी इस बात की जांच करते कि पानी में किसी तरह के हानिकारक पदार्थ तो नहीं मिले हैं, कहीं कोई धीमा या तेज जहर तो पानी में मौजूद नहीं है। FSL अधिकारी से हरी झंडी मिलने के बाद ही मोदी पानी पीते थे। FSL की एक टीम हर वक्त मोदी के साथ रहती। यही टीम इस बात का भी ख्याल रखती कि मोदी को जो खाना दिया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। जी हां, सूत्रों का दावा है कि मोदी जब खाना खाते तो पहले FSL की टीम खाने की जांच करती। इतना ही नहीं, जिन बर्तनों में मोदी को खाना दिया जाता उनकी भी पहले ही FSL जांच कर ली जाती। मुल्क के किसी भी हिस्से में मोदी की चुनावी सभा क्यों न हो, मोदी के ये अंगरक्षक हर जगह पहले पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लेते और मोदी की हिफाजत के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार कर डालते। मोदी को जिस मंच पर खड़े होकर भाषण देना होता था उसमें सबसे अहम होता वो माइक जिस पर मोदी को भाषण देना होता था। ताजा दौर में आतंकी हर बार नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए जिस माइक पर मोदी भाषण देते उस माइक की भी बाकायदा फोरेंसिक जांच की जाती थी। इस जांच का मकसद ये जानना होता था इस माइक पर एंथ्रेक्स जैसा कोई जानलेवा केमिकल तो नहीं लगाया। इतना ही नहीं, माइक को चालू करके ये तक भी देखा जाता है कि कहीं माइक में करंट तो नहीं आ रहा। हर तरह से आश्वस्त होने के बाद ही मोदी के मंच तक वो माइक पहुंचाया जाता। माइक के बाद मंच पर सबसे अहम होती थी वो कुर्सी जिस पर मोदी को बैठना होता था। मोदी के भाषण के वक्त कौन कौन मंच पर रहेगा इसकी लिस्ट पहले से सुरक्षा कर्मियों के पास होती थी, लिहाजा सिटिंग अरेंजमेंट पहले ही कर दिया जाता। तय होने के बाद खास तौर पर उस कुर्सी की फोरेंसिक जांच की जाती जिस पर मोदी को बैठना होता। मकसद वही कि कहीं कुर्सी से खतरनाक केमिकल या बम का कोई खतरा तो नहीं। आपने देखा होगा कि मंच पर लोग फूल मालाओं से मोदी का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि मोदी की सुरक्षा में लगी सरकारी एजेंसियां पहले ही ये तय कर देती कि कौन कौन मोदी को माला पहनाएगा। इतना ही नहीं, मोदी को पहनाए जाने से पहले मालाओं की फोरेंसिक जांच भी की जाती। दरअसल माला पहनाने के बहाने देश के दुश्मन
एक बार पहले भी राजीव गांधी को अपना शिकार बना चुके हैं। लिहाजा मोदी के सुरक्षा कर्मी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी के 108 अंगरक्षक और इस पूरे चुनाव के दौरान इन 108 अंगरक्षकों ने और क्या भूमिका अदा की, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी के 108 अंगरक्षकों ने किस तरह मोदी को बुलेट प्रूफ मोदी बना दिया। नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर थे। ये खुलासा जयपुर और अजमेर से गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से पूछताछ में हुआ था। आतंकियों ने मोदी को निशाना बनाने के बाकायदा कोडवर्ड्स बना रखे थे। कोड के तहत मोदी को मछली नाम दिया गया था, लेकिन पुलिस ने आतंकियों की साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया। प्रेग्नेंट लेडी लेगी जीजू की मछली की जान। बाइकर करेगा मछली पर कातिलाना हमला। आतंकियों को फिदायीन हमले की फिराक। मछली के पीछे हाथ धोकर पड़े शिकारी। मोदी की सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी गई है। 8 शिकारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन खतरा जस का तस बना हुआ है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के कई मॉड्यूल मिशन मछली पर काम कर रहे हैं। यानी शिकारियों की टोली अलग अलग हैं, मगर उनका मकसद एक ही है। मोदी कहता है अन्याय रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। और तैयारी बेहद पुख्ता। इसका खुलासा हुआ जोधपुर से गिरफ्तार आतंकी साकिब अंसारी से हुई बरामदगी से। साकिब से पुलिस ने 6.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 42 किलो से ज्यादा गन पाउडर, 17.5 किलो से ज्यादा स्टोन क्रैकर पाउडर और करीब 1.5 किलो से ज्यादा रेड फास्फोरस, 592 फीट फ्यूज, 3 टाइमर स्विच और 8 इलेक्ट्रॉनिक स्विच बरामद किए थे। गोरखपुर से गिरफ्तार आतंकियों के पास से भी विस्फोटक मिले हैं। साफ है कि मोदी पर बड़ा खतरा है, लेकिन आतंकी मोदी पर कैसे हमला कर सकते हैं, अब ये जानिए। प्रेग्नेंट लेडी करेगी मछली का शिकार। सूत्रों की माने तो आतंकी मोदी पर फिदायीन हमले की तैयारी किए बैठे हैं।